Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are good. So friends, in this video we will learn some basic formulas of MS Excel. आप देख सकते हैं स्क्रीन पे बहुत से फॉर्मूले लिखे गए हैं, तो आज हम सीखेंगे इन फॉर्मूलाज को। ठीक है, पहला आपका जो फॉर्मूला है वो है मिनिमम। मिनिमम मीन्स होता है कि कम से कम नंबर। आप देख सकते हैं कि स्क्रीन में मैंने 45, 87, 25 एंड 85 लिखा है। अब इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे ब्लैंक सेल में मिनिमम, देन यू प्रेस टैब बटन, देन यहाँ पर लेनी है नंबर 1 से नंबर 2 तक रेंज। इसका मतलब कि नंबर 1 और नंबर 2 से क्या लेनी है हमें, रेंज। तो हमने रेंज ली, देन वी क्लोज द ब्रैकेट, देन वी प्रेस एंटर। देख सकते हैं कि आप जो भी ये आए थे आपके डिजिट, इनमें सबसे जो कम नंबर है वो क्या है आपका 25। अब मैक्सिमम फॉर्मूले पे मूव करते हैं। मैक्सिमम भी सेम ही होता है, पर उसमें है कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर पता चलेगा कि कौन सा नंबर ज़्यादा है, यानी सबसे बड़ा नंबर। ठीक है, तो हम लिखेंगे ब्लैंक सेल पे इक्वल टू मैक्सिमम, देन यू प्रेस टैब बटन, देन यू सिलेक्ट द रेंज। इसके बाद हमारा जो होगा वो होगा सेलेक्ट रेंज करने का। सबसे बड़ा नंबर है वो है 95। इनमें जो नंबर सबसे बड़ा है वो है 95। अब देखिए यह है फॉर्मूला मीडियन का। ठीक है, अब हमने रैंडमली कोई भी नंबर लिख लिए हैं, फिर हम ब्लैंक सेल में लगाएंगे मीडियन का फॉर्मूला MEDIAN मीडियन, देन वी press tab button, then we select the range from number 1 to number लास्ट। ओके, देखिए हम रेंज लग सकते हैं, फिर हम करेंगे ब्रैकेट क्लोज, देन वी प्रेस एंटर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आंसर आया है वो हमारा क्या आया है 25। ठीक है, जो हमारा 25 आंसर आया, देखिए 25 यहाँ पर है, तो नीचे इनके 2 नंबर, ऊपर इसके 2 नंबर, और ये मीडियन का आ गया है कि मीडियन हमारा कितना है 25। मिनट का जो फॉर्मूला है वो बहुत ईजी फॉर्मूला है। ठीक है, तो बेसिक से फॉर्मूला पहले आप सीखते हैं। मान लीजिए अभी बज रहा है आपका 10:56 बज के 45 सेकेंड हो रहे हैं। ठीक है, तो आपको मिनट का फॉर्मूला इस पर लगाना है, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर करेंगे मिनट लगाएंगे, राइट MINUTE, देन यू प्रेस टैब बटन, देन आप ले लेंगे इसका सेलेक्ट कर लेंगे इस सेल को, हमने सेलेक्ट कर ली, देन वी क्लोज द ब्रैकेट, देन वी प्रेस एंटर। आप देख सकते हैं कि जो मिनट है वो कितना आया है, यहाँ पर देख सकते हैं आप जो आ गया था। ठीक है, 0, तो उसके इसमें यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई थी ना, ब्रैकेट क्लोज नहीं हुआ था, तो उसमें हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ठीक है, देन वी प्रेस एंटर। आप देख सकते हैं कि 10:56 एंड 56 हो रहा है, और ये क्या है सेकंड, तो मिनट जो हमें निकल के आ गया वो है 56। अब मंथ भी सेम ऐसी है। ठीक है, आज मान लीजिए आपकी डेट चल रही है 14/3/2026। ठीक है, रैंडमली हमने कोई भी डेट ले ली है, तो हम इसमें लगाएंगे मंथ, सेलेक्ट करेंगे सेल, देन वी क्लोज द ब्रैकेट, देन वी प्रेस एंटर। आप देख सकते हैं कि कौन सा महीना आ चुका है, मार्च का जो मंथ है वो आ चुका है। मैच में आएगा, मैच में आप करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे आप टॉप प्रोडक्ट्स में आप नाम लिख सकते हैं, कोई भी प्रोडक्ट का नाम लिख सकते हैं। ठीक है, अब मैं लिख रही हूँ यहाँ पर प्रोडक्ट का नाम। इसमें देख सकते हैं आप मैंने लिखे टॉप प्रोडक्ट्स लिख दिए हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ब्यूटी प्रोडक्ट्स ले लिए हैं, स्विस ब्यूटी, फिट मी, पर्पल एंड मेबलिन। अब टॉप प्रोडक्ट्स को उसकी पोजीशन से मैच करना है कि कौन सी पोजीशन में कौन से प्रोडक्ट हैं। इस एग्जांपल आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, मैच करने के लिए कौन पोजीशन में है या नहीं है। कुछ अदर फॉर्मूले भी आप इसमें ले सकते हैं ना, अगर अदर एग्जांपल लेना चाहें। ठीक है, मैंने मान लीजिए इसमें प्रोडक्ट को मैच करवाना है, तो मैं इसकी क्या लिख रही हूँ, पोजीशन लिख रही हूँ। अब हम लिख रहे हैं यहाँ पर प्रोडक्ट्स का नाम। ठीक है, मान लीजिए मैंने लिखा पर्पल। ठीक है, अब हम इसमें कराना है हमें से मैच, तो पोजीशन में जाएंगे, यहाँ पर सेल को सेलेक्ट करेंगे, हम लिखेंगे इक्वल टू मैच। ठीक है, मैच हमने लिखा। अब हमने क्या करना है, लुकअप वैल्यू मतलब पर्पल को सेलेक्ट करेंगे, देन कॉमा, देन हम कर लेंगे प्रोडक्ट की पूरी रेंज सेलेक्ट। हम गए हैं स्विस ब्यूटी पे, अब हम इसके ले लेंगे रेंज। ठीक है, मेबलिन तक हमने रेंज ले ली। फिर वो कह रहा है कि इंडेक्स मैच, यानी क्या लिखना है आपको, एग्जैक्ट मैच चाहिए। देख सकते हैं आप स्क्रीन पे आया है कि एग्जैक्ट मैच चाहिए, 0 लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको उस वैल्यू से लेस देन चाहिए या आपको ग्रेटर देन चाहिए, हमें मान लीजिए एग्जैक्ट चाहिए, तो हम लिखेंगे देन वी प्रेस एंटर। आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पर क्या आया, 3 आया है। ठीक है, क्योंकि जो पर्पल है वो कौन सी पोजीशन पे है, 3 पोजीशन है। आप यहाँ पर देख सकते हैं नेम चेंज करेंगे, मान लीजिए मैंने लिखा फिट मी, तो उसकी पोजीशन जो है ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। देख सकते हैं आप यहाँ पर आ गया है 2 लिखा हुआ, तो इसकी जो फिट मी की जो पोजीशन है वो किस नंबर पे है, 2 नंबर पे उसकी पोजीशन है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पे जो है हमारा पावर।
जो पावर का फॉर्मूला होता है आप सभी ने अगर पढ़ा होगा, जो बच्चे हैं वो पढ़ रहे होंगे और जिन्होंने पढ़ लिया है, पावर होती है कि स्क्वायर रूट में और क्यूब रूट में, ठीक है। तो हमें इसमें क्या करना है, मान लीजिए कोई भी फॉर्मूला लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखिए हमने सीरियल नंबर, ठीक है। सीरियल नंबर का फॉर्मूला मैं पहले वीडियोज़ में आपको बता चुकी हूँ। नीचे आपको सेलेक्ट करनी है सेल जितनी आपको चाहिए, देन भी प्रेस इक्वल टू सेलेक्ट सेल नेम, प्रेस +1, देन कंट्रोल एंटर। देख सकते हैं आप सीरियल नंबर आ चुके हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर, ठीक है। मान लीजिए आपको कोई भी नंबर में, ठीक है, सीरियल नंबर है। आप 11 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, देन 18, ठीक है। अब हमें इसे क्या निकालनी है, पावर निकालनी है। आपसे अगर बोला गया 11 का स्क्वायर क्या होगा, तो ठीक है आप बता सकते हैं कि 121 इसका स्क्वायर होता है, ठीक है। अगर क्यूब रूट पूछा गया, मान लीजिए आपको नहीं आ रहा है, ठीक है, या छोटे जो बच्चे उन्हें नहीं आ रहा है, ठीक है, जो अभी पढ़ ही रहे हैं उन्हें नहीं आ रहा है, ठीक है, तो इस फॉर्मूले से भी आप क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। कोई बड़ी डिजिट हो, ठीक है, उसको भी क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो हम लगाएंगे POWER पावर, ठीक है, देन प्रेस टैब बटन। अब हमें नंबर लेना है, सेलेक्ट करना है, जैसे 11 को करना है, ठीक है। अगर पावर आप 2 करेंगे यानी स्क्वायर रूट में करेंगे तो स्क्वायर रूट आएगा 11 × 11 121। अगर आप क्यूब कर रहे हैं, मान लीजिए हमने क्यूब करा, ठीक है, 3 लिखा क्यूब की जगह, तो आपका इसका क्या दिखाएगा, आपको इसका क्यूब रूट दिखा देगा। तो क्यूब रूट इसका होता है 1331, ठीक है। आप इसको यहाँ से सेलेक्ट कर देंगे तो पूरी जो इसका स्क्वायर रूट है वो सब देखिए इस पे बॉक्स में लिखे हुए आ चुके हैं। तो हमने क्या करी, 11 की पावर 1331, 12 की पावर 1728, तो इसका क्यूब रूट होता है 12 का क्यूब रूट 1728, 13 का क्यूब रूट 2197। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी और आप समझ पा रहे होंगे। अब प्रॉपर होता है कि कोई भी जो, अब देखिए हम प्रॉपर का जो फॉर्मूला कर रहे हो किस लिए यूज़ होगा, ठीक है। मान लीजिए मैं अपना नाम लिख रही हूँ, ठीक है, ME, अब देख सकते हैं आप इसमें लिखूँगी मैं GHANE, ठीक है। आप देख सकते हैं ये अनप्रॉपर तरीके से यहाँ पर क्या लिखा गया है, मेघना को लिखा गया है, ठीक है। अब इसे आप क्या करेंगे, प्रॉपर तरीके से लिखना चाहिए तो लिखेंगे इक्वल टू PRO, फॉर्मूला लगाएंगे प्रॉपर का, देन लेंगे टेक्स्ट, देन क्लोज द ब्रैकेट, देन प्रेस एंटर। आप देख सकते हैं कि एम इसमें क्या आ गया, कैपिटल, और बाकी सारे लेटर जो हैं वो आए हैं स्मॉल में, ठीक है। तो सभी जो स्मॉल लेटर हैं, ठीक है, जो उसको सही तरीके से करना, जो लेटर आप लिख रहे हैं, जो अल्फ़ाबेट आप लिख रहे हैं, उसको क्या करना, प्रॉपर तरीके से लिखना। क्योंकि सबसे जब आप लिखना शुरू करते हैं, ठीक है, जो नाम है, ठीक है, जो प्लेस के फेमस के नाम है किससे आते हैं, कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं, ठीक है। आप इसमें देख लीजिए मैं लिख रही हूँ इसमें आपके लिए हाउ आर यू, ठीक है। अब इसको देखिए आप कैसे ये लिख के देगा, ठीक है। यहाँ पर हम लगाते हैं फॉर्मूला, फिर से वही प्रॉपर टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेंगे, देन इसमें आप क्या करेंगे, देखिए पूरा टेक्स्ट नहीं यहाँ पर है ना, क्योंकि हमारी यू सेल से बाहर जा रहा है, तो हम इसे लेंगे, पहले इसे सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि देख सकते हैं आप अगर हम इसे सेलेक्ट कर रहे हैं तो यू जो है दूसरे सेल में जा रहा है, तो हम इसके लिए प्रेस करते हैं एक सेल बनाने के लिए Alt HOI। आप देख सकते हैं पूरा हमारी एक सेल पे आ चुका है। अब हम यहाँ पर लगाएंगे प्रॉपर का फॉर्मूला, प्रॉपर का फॉर्मूला लगाया, देन वी प्रेस टैब बटन, देन वी क्लिक ऑन टेक्स्ट, ब्रैकेट क्लोज, देन प्रेस एंटर। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर लिख के आ चुका है हाउ आर यू, पर क्या तरीके से आया है, देखिए H इसमें आया है कैपिटल लेटर में, ए आया है जो आपका कैपिटल लेटर में, Y आया है कैपिटल लेटर में, और जो बाकी लेटर्स हैं वो इसमें आए हैं स्मॉल लेटर्स में। तो प्रॉपर तरीके से आपको देना, तो ये किसका काम है, प्रॉपर फॉर्मूले का काम है। प्रोडक्ट क्या होता है, देखिए प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। अब हम इसमें आप एक एग्जांपल लिखे करेंगे, हम लिखेंगे आइटम, देन वी राइट क्वांटिटी, देन वी राइट यूनिट, देन वी राइट अमाउंट, ठीक है। अब हम यहाँ पर लिख रहे हैं, मान लीजिए कोई भी सामान आप ले रहे हैं, कोई भी आइटम ले रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए आपने ली शुगर, ठीक है, चीनी ले रहे हैं, ठीक है। आपने यहाँ पर लिखा वीट, लिखेंगे वीट, आप ले रहे हैं राइस और ले रहे हैं मिल्क, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे क्वांटिटी, कोई भी रैंडमली लिख रखते हैं, ये ज़्यादा क्या है, ये पूरा रफली आइडिया है, ठीक है। तो इसमें लेंगे शुगर 45, वीट लेंगे 50, राइस लेंगे, राइस हम ले रहे हैं 130, और मिल्क ले रहे हैं मान लीजिए 50, ठीक है, 1 लीटर ले रहे हैं तो 50 ले लेते हैं। यूनिट पे आएगा, शुगर आएगी आपकी केजी में, वीट आएगा आपका केजी में, राइस आएगा आपका केजी में, और जो मिल्क आता है वो आता है लीटर में, LTR लिख लेंगे, ठीक है। अब
इसमें देखिए जो क्वांटिटी है ना, वहाँ पर या तो ऐसा लिख सकते हैं कि इसमें आप कोई भी एग्जांपल के तरीके से ले सकते हैं। जैसे क्वांटिटी है 45 kg ले रही है हमने, ठीक है, यानी 45 किलो हमें क्या चाहिए, चीनी चाहिए, ठीक है। 50 kg वीट चाहिए, 130 kg राइस चाहिए और मिल्क चाहिए 50 लीटर, ठीक है। कोई भी ज़्यादा अमाउंट आप ले सकते हैं, तो अमाउंट इसमें ले लीजिए, ठीक है। अमाउंट ये है कि अमाउंट शुगर का ले लीजिए आप 50, ठीक है। वीट का ले लीजिए आप 100 और राइस का ले लीजिए आप 200 और इसका ले लीजिए आप 60, ठीक है। तो इसमें हमने क्या करना है, प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पर हम आपका लगेगा टोटल, क्या लगेगा आपका टोटल लिखेंगे। अब आप टोटल कितना है तो यहाँ पर लगाएंगे आपका प्रोडक्ट का फॉर्मूला PRODUCT, प्रोडक्ट लगाया। अब नंबर 1 यानी इसकी क्वांटिटी पता है 45 हमको केजी चाहिए, कॉमा कितना अमाउंट है उसका 50 अमाउंट है, तो हम क्या देंगे ब्रैकेट क्लोज देन प्रेस एंटर। आप देख सकते हैं कि 45 और जो 50 है वो मल्टीप्लाई होके आ चुका है, ठीक है। अब हम इसे फर्स्ट सेल में हमने इसको अप्लाई किया है तो इसको क्या कर देंगे, बाकी सेल में भी अप्लाई हो जाएगा। इसको क्या करेंगे, रेंज नीचे को ले लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका फॉर्मूला लग के आ चुका है। अगर आप मान लीजिए आप पूरा टोटलिंग आपने कर लिए, तो यहाँ पर हमको चाहिए ऐड करने के लिए कि कितना हो चुका है टोटल अमाउंट। तो हम क्या करेंगे, ऑल्ट इक्वल टू एंटर, तो पूरा आ चुका है हमारा जो अमाउंट है वो 36,250। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब हम करेंगे लैंड का फॉर्मूला, ठीक है। अब हम करने जा रहे हैं लैंड का फॉर्मूला, ठीक है। आप कुछ भी लिख सकते हैं इस पर, ठीक है। कोई भी सेंटेंस लिखिए, कुछ भी वर्ड लिखिए। मान लीजिए मैं लिख रही हूँ लैंड पता करने के लिए एलिफेंट, ठीक है। नीचे लिखेंगे आप हाउ आर यू, नीचे लिख सकते हैं आप हाउ आर यू में फिर वही करेंगे। देखिए सेल क्या दूसरी सेल में चले गया है तो ऑल्ट HOI लिखेंगे, पूरी सेल में आ जाएगा। यहाँ पर लिख सकते हैं गॉड ब्लेस यू, कुछ भी लिख सकते हैं आप, यानी वर्ड लिखना चाहे तो वर्ड लिखेंगे, अगर समझने के लिए ये लिखना चाहे तो ये लिख सकते हैं, ठीक है। गॉड ब्लेस यू, ठीक है। अब लिख सकते हैं किसी का नाम, मान लीजिए तरुण लिखा है आपने, ठीक है, या लिखा है यहाँ पर निशा, ठीक है। अब इसमें निकालनी है हमने इसकी लेंथ, ठीक है। इसका करेंगे इक्वल टू LEN लेंथ, पूरे लेंथ निकालने के लिए हम ले लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे एलिफेंट की सेल को, देन प्रेस एंटर। अब आप देख सकते हैं कि इसमें लेंथ कितनी आ गई है 9 किस लिए आई है ELEPHANT, जो एलिफेंट्स की जो लेंथ आ गई हुआ है 9। अब इसमें देख सकते हैं आप कितनी इसकी लेंथ आएगी। तो इसको क्या करेंगे HOW हाउ ARERYOU, ठीक है। अब इसमें भी क्या लगाएंगे, आप लाइन का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, या डायरेक्ट इसमें आप कर सकते हैं। यहाँ पर करना इसको होना चाहिए। अब देख सकते हैं आप यहाँ पर जो इसकी लेंथ आ गई है वो क्या आ गई है, आ चुकी है, जैसे 12 है, ठीक है। तो लेंथ आ गई है पूरी 12। ये पूरा हमारा लेंथ का फॉर्मूला हो चुका है, हमारी जो पूरी लेंथ आ चुकी है। इसमें देख सकते हैं आप इसकी जो लेंथ है 14, तरुण की लेंथ 6 और निशा की जो लेंथ आई है वो आई है 6, ठीक है। अब हम करने जा रहे हैं नाउ का फॉर्मूला, टुडे का फॉर्मूला, लेफ्ट का फॉर्मूला। अब हम करने जा रहे हैं नाउ का फॉर्मूला। नाउ का फॉर्मूला किसके लिए यूज़ होता है, जो हमें करंट डेट एंड टाइम चाहिए होता है, ठीक है। अब हम इसमें कुछ भी नहीं करना है, आपको लिखना है आपने CNOW नाउ, देन वी क्लोज, देन ओपन द ब्रैकेट, देन क्लोज द ब्रैकेट, ठीक है। आप अपने कुछ भी नहीं लिखना है, ना टेक्स्ट लिखना है, ठीक है, ना आपने सेल सेलेक्ट करनी है, सीधा आपने क्या लिखना है नाउ और ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, तो क्या आ जाएगी, एंटर करेंगे तो करंट डेट एंड टाइम आपको दिख जाएगा, ठीक है। इसमें करंट डेट एंड टाइम आती है। अब टुडे में लिखेंगे आप, टुडे में क्या आता है, करंट जो क्या चल रहा है, करंट आपको क्या चल रहा है, जो आपका क्या चल रहा है डेट चल रही है वो क्या आएगी, टुडे के फॉर्मूले में आती है। तो लिखेंगे TODAY टुडे। इसमें भी सेम वही करना है, ओपन द ब्रैकेट, देन क्लोज द ब्रैकेट, देन प्रेस एंटर। देख सकते हैं आप, आपकी डेट आ चुकी है। अब देखिए हम कर रहे हैं लेफ्ट का फॉर्मूला। इसमें जो होता है हार्ड में लिखा है हार्डवेयर, ठीक है, देख सकते हैं आप स्क्रीन पे हार्डवेयर लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम इसमें क्या करना है, हमें लिखना है लेफ़्ट से हमें कितने अल्फ़ाबेट चाहिए, ठीक है। मान लीजिए लेफ़्ट जैसे HERD है, हमको W तक चाहिए, तो हम इनको पहले काउंट कर लेंगे 1, पहले सेलेक्ट करेंगे टेक्स्ट, फिर करेंगे, देखिए अब इसमें भी देखिए पूरी जो इसका जो नेम है वो कितने जा रहा है, पूरे सेल पे नहीं है, आधे सेल पे है, तो HOI मारेंगे, फिर नीचे लिखेंगे इक्वल टू LEFT लेफ्ट टैब
हम करेंगे सेलेक्ट टेस्ट। अब हम लेंगे नंबर, अब काउंट करेंगे HARD W तक चाहिए, तो W तक कितने डिजिट हो जा रहे हैं हमारे 5। देन वी क्लोज द ब्रैकेट देन एंटर। अब देख सकते हैं आप क्या आगे W तक हमारा लिखा हुआ आ चुका है। सेम इसमें अल्फ़ाबेट, चाहे आप नंबर दे सकते हैं 7 8 9 देख सकते हैं। इसमें हम वही फॉर्मूला सेम लगाएंगे LEFT लेफ़्ट, ठीक है। लेफ़्ट लगाया, टेक्स्ट लेंगे, देन भी कॉमा लिखेंगे, देन राइट कॉमा। अब लिखेंगे हम कितने, मान लीजिए 1 2 4 5 6 7 तक चाहिए, तो 7 तक कितने काउंट होंगे 1 2 3 4 5 6, तो हम लिखेंगे कॉमा करके 6, देन क्लोज द ब्रैकेट देन प्रेस एंटर। देख सकते हैं आप यहाँ पर जो है 7 तक हमारे जो थे पूरे कितने आ गए हैं 6 आ गए। तो ये था हमारा लेफ़्ट का फॉर्मूला। अब हम करने जा रहे हैं मिड का फॉर्मूला। मिड मतलब होता है बीच का। इसमें हम देख सकते हैं मिड पे मैंने लिख दिया है कंप्यूटर। अब हम जो हमने कंप्यूटर की जो हमने स्पेलिंग लिखी है ना COMPUTER, मान लीजिए मुझे M से चाहिए, इसमें जो पूरा इसका जो लेटर है डेटा है, और कहाँ तक चाहिए U तक चाहिए, मान लीजिए T तक चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे मिड, यानी बीच का जो भी सब आपको चाहिए मिड, ठीक है। हम टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, देन कॉमा यहाँ पर लिखिए, फॉर्मूला आ चुका है देखिए, स्टार्ट नंबर, यानी हमें चाहिए P से या M से, चलो हम M से मान लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के तरीके से। तो हम लिखेंगे M कौन सा नंबर है 1 2 3 3 लिखेंगे, कॉमा कहाँ तक चाहिए M से लेके 1 2 3 4 5 4 तक, T तक चाहिए, तो लिखेंगे हम 4, ठीक है। क्लोज द ब्रैकेट देन प्रेस एंटर। देख लीजिए आप M से सेलेक्ट किया था 3 से, और कहाँ तक चाहिए था हमें T से, तो 4 आपको जो अल्फ़ाबेट है वो लिख के आ चुके हैं। जो स्पेलिंग के 20 से आपको चाहिए थे MPUT, तो ये थे मिड का फॉर्मूला, ठीक है। तो आज हमने सीखे बहुत सारे फॉर्मूले। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और मैंने ज़्यादा से ज़्यादा ईजी तरीके से आपको बताने की कोशिश की है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आप आने वाली वीडियो से भी जुड़े रहेंगे। थैंक यू।